स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना 49वां लेक्चर और यूनिट डिजिट में, ओवरऑल यूनिट डिजिट में आज कौन लेक्चर है? 5वां सेशन। कौन पार्ट है? 5वां पार्ट। तो आइए अब हम लोग देखते हैं आज 5वां पार्ट में क्या है और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कई नंबर तक हुआ था कल? 10। आज चलते हैं कहाँ से? 11 नंबर से। 11 नहीं हुआ था, गड़बड़ हो गया था, हम ध्यान नहीं दिए थे। देखो यहाँ पे 11, हाँ 11 हो गया था। कई नंबर होना है? 12 नंबर। कई नंबर? 12 नंबर। 12 नंबर में क्या बोला जा रहा है? 12 नंबर में बोला जा रहा है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें। मतलब जितना भी अभाज्य संख्या है उसका क्या करना? इकाई अंक ज्ञात करना है। सबसे पहले ये बताओ अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या क्या होता है बताओ तो। जो स्वयं से लगे। हाँ, और किसी एक से भाग। मतलब वैसा संख्या जो कि अपने अलावा सिर्फ किससे कटे? एक से कटे। अपने अलावा सिर्फ एक से कटे, उसी को क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और पूरे अभाज्य संख्या के परिवार में एक के सदस्य ऐसा है जो कि क्या है? सम है। क्या बोले अभी? पूरे अभाज्य संख्या के परिवार में एक ठो ऐसा अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम है। क्या है? सम है। कौन है? और वो संख्या क्या है? 2। क्या है? 2। तो अभाज्य संख्या में क्या क्या आता है? 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, 13 आता है और 17 आता है, 19 आता है। इसी तरह बढ़ते जाएंगे तो और क्या आएगा? 23 आता है। इसको चेक करने के लिए भी बताए थे, बड़ा नंबर चेक कैसे किया जाता है, कब अभाज्य है या नहीं, कैसे बताए थे? याद है कुछ? नहीं याद है। बड़ा संख्या को चेक करेंगे कैसे? उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? जस्ट क्या लेंगे? उसका आगे का परफेक्ट स्क्वायर, उसके आगे का जस्ट परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको फैक्टर में तोड़ेंगे। फैक्टर में तोड़ने के बाद क्या करेंगे? कल देख के आएगा सब। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए लेना, कल पूछेंगे हम, लिख देते हैं कहीं कोना में। अभाज्य संख्या कल पूछना है, ऐसे याद नहीं रहेगा हमको। अभाज्य संख्या तो पूरे अभाज्य संख्या के खानदान में कई ठो है? एक के ठो ऐसा है पूरे परिवार में जो कि क्या है? सम है। क्या है? सम भी है और छोटा भी है और अभाज्य भी है और कुछ है, और कुछ तो प्राकृतिक तो ये है, प्राकृतिक भी है। लो प्राकृतिक भी लिख दिए, पूर्णांक भी है और कुछ है। तो 2 को क्या करेंगे हम लोग? छोड़ देंगे। क्या करेंगे? छोड़ देंगे। चूंकि प्रश्न में क्या बोला गया है कि सभी विषम अभाज्य संख्या, और विषम अभाज्य संख्या के है? 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? 3 से 11 से, सॉरी 3 के बाद क्या आ जाएगा? 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, इसके बाद 13, इसके बाद 17, डॉट डॉट डॉट। ये इसी तरह क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ये सब क्या है? अभाज्य संख्या का गुणनफल। और इसका क्या निकालना है हमको? कैसा डिजिट? यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट में हम लोग 5 का कंसेप्ट सीखे थे कि 5 का कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट रोज रिवीजन करेंगे अब हम लोग। क्या कहता है 5 का कंसेप्ट? कि 5 गुणन ऑड करेंगे तब क्या आएगा? क्या आएगा? यूनिट डिजिट 5 आएगा। और 5 गुणन इवेन करेंगे तब यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0। क्या आ जाएगा?
0। सबसे पहले हम लोग क्या खोजने का कोशिश करते हैं, इवन, उसके बाद ऑड। तो यहाँ पे हमको 5 मिल चुका है, यहाँ पे 5 मिल चुका है। इसके साथ सब ठो संख्या क्या है, ऑड है। सभी संख्या क्या है, ऑड है। और बोला भी गया है कौन सी, ऑड बोला गया है। तो 5 के साथ जैसा ही मल्टीप्लाई हुआ ऑड नंबर और कोई भी इवन उपस्थित नहीं है, सीधा यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगला नंबर है क्वेश्चन 12 नंबर। कई नंबर, 12 नंबर। इसको भी देख लेते हैं तब इकट्ठे उतारना। 12 बना लिए थे क्या, ये 12 था ना। अब 13 नंबर चलते हैं, अब 13 नंबर पे चलते हैं। बोल रहा है 1 से 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई अंक ज्ञात करें। इसके बीच क्या बोला है, सभी अभाज्य संख्या होना चाहिए। इसके बीच का सभी अभाज्य संख्या होना चाहिए। 1 से कहाँ तक, 99,999। तो स्टार्टिंग तो हो जाएगा 1 से बोला है तो 1 से शुरू होगा और 99,999 पे जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होगा, ये 1 से। एक अभाज्य है 2 से, कहाँ से, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13 गुना डॉट डॉट डॉट। इसी तरह क्या होगा, बढ़ते जाएगा और कहाँ तक जाएगा, 99,999। और इसके पहले जो अभाज्य संख्या है वहीं तक जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में। लेकिन यहाँ उतना हमको उतना दूर नहीं जाना है, उतना दूर नहीं जाना है। मेरा काम इतना में ही हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 5। और यही हम क्या करते हैं यूनिट डिजिट में, हम तो खोजते हैं 5 आ जाए कहीं से। 5 तो आ गया कहीं से। और इसके साथ कैसा संख्या है, इवन। जैसा ही इवन मिला, 5 दुना और 0 गुना कुछ भी करो क्या हो जाएगा, 0। 0 गुना कुछ 0, यूनिट डिजिट 0। आ गया बात समझ में। उतारो इसको, हट रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन भाई, क्या है अगला क्वेश्चन, यदि x एक कैसा नंबर है, रियल नंबर। कैसा नंबर, वास्तविक संख्या को ही क्या कहा जाता है, रियल नंबर है, जो समीकरण x पे पावर कितना है, 11, x पे पावर 11 और माइनस x पे पावर 3 बराबर कितना है, 2626 है। तो x के ऐसे कितने मान संभव है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 आना है। यूनिट डिजिट क्या आना है, 6 आना है। अब यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, क्या करते हैं, चेक करते हैं। यूनिट डिजिट 6 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। कितना से भाग देंगे, 11 में 4 से। और यहाँ तो पहले x पे पावर कितना है, 3 है, और बराबर कितना हो जाएगा, 2626। और यहाँ पे 11 से 4 दूनी कितना, 8, x पे पावर कितना, x पे पावर कितना, यहाँ कितना 26। ये x पे पावर 3, ये x पे पावर 3, दोनों क्या है, सेम है। जब सेम नंबर घटता है तो क्या आता है, 0। और 0 क्या, 2626 में जो यूनिट डिजिट 6 है इसके बराबर कहियो होगा। जब ये बराबरे नहीं है तो इसको क्या लिखेंगे, x का मान संभव नहीं है, x का मान संभव नहीं है। समझ में आया, x का मान संभव नहीं है। 0 क्यों होगा, जब इस समीकरण ने संतुष्ट नहीं किया हमको तो 0 कैसे हो जाएगा। ये दोनों गायबे हो गया, कट सट के कुछ बचा। जब कुछ बचबे नहीं किया तो वैल्यू किसका नहीं, x का वैल्यू पूछ रहा है तो x का वैल्यू निकलेगा कभी, ये तो कट गया बे दोनों। इसका मान 1 रखेगा तो 1 1 दोनों हो जाएगा, 2 रखेगा 8 8 दोनों हो जाएगा। कुछ वैल्यू निकलेगा इसका, कोई वैल्यू नहीं निकलेगा।
अब चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 1 पे पावर 5 प्लस 2 पे पावर 5 प्लस 3 पे पावर 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक 30 पे पावर 5 का इकाई अंक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में लिख लें, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? 1 पे पावर कितना है? 5 है, प्लस 2 पे पावर कितना है? यहाँ 3 पे पावर कितना है? प्लस 4 पे पावर 5। इसी तरह बढ़ नहीं है, लेकिन ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा। डॉट 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 कहाँ तक? 30 पे पावर 5 तक। कहाँ तक? 30 पे पावर 5 तक। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। तो हमको इसमें क्या पूछा है? यूनिट डिजिट पूछा है। क्या पूछा है? यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट के लिए हमको इतना झोल झमेला करना है, सीधा पावर में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। पावर पावर खत्म, कुछ भी पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। इससे भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे। यहाँ पे देखो ऐसा हूँ, इसको अभी तोड़ दें, इजी कर दें, इसको कर दें इजी। इजी ऐसे डायरेक्ट नहीं हो सकता है, डायरेक्ट इजी कर देंगे, इसको कर दें। दो टोसिएंट लगता है रिमाइंडर थ्योरम में, इसमें टोसिएंट कैसे लगा देगी? गजब बात है। पावर को कम करने के लिए इसमें 4 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं। टोसिएंट का यूज मतलब जंग तंग मतलब जंग गोली चलाना है, वहाँ लाठी चलाओ, लाठी चलाना गोली चलाओ। जंग जिस चीज़ का जरूरी है वही नहीं करेंगे। यहाँ देखो क्या करेंगे, इसको इजी करते हैं, इसको 2 मेथड से बताते हैं हम, ठीक है? कई मेथड से? 2 मेथड से। फर्स्ट मेथड देखो, फर्स्ट मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड है 5 से 4 में भाग देंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 1 पे पावर, 2 पे पावर, 3 पे पावर, 4 पे पावर, 5 पे पावर, 6 पे पावर, 7 पे पावर और डॉट डॉट 30 पर पावर 1 है। ओह, इसमें फर्स्ट एक के मेथड ही काम करेगा, 2 मेथड नहीं लगेगा, ठीक है? को लगा मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहाँ तक 30 पे पावर 1 हो गया। 1 पे पावर 1 का वैल्यू 1, 2 पर पावर 1 का वैल्यू 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 कहाँ तक? 30। अब देखो यहाँ पे इसके बीच का गैपिंग कितना है? 1 है, 1 है, 1 है। तो समांतर माध्य ये किस में हो गया? AP में। किस में हो गया? AP में। और AP में योग का फॉर्मूला क्या होता है? SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 और गुना d, यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है टोटल? 30 ठो। कितना है? 30/2 और 2a का वैल्यू 1, n का वैल्यू -1, d का वैल्यू 1, 15 आ जाएगा। 2 गुना 1 2 प्लस 30 में 1 जाएगा 29, 29 और 2 कितना हो जाएगा? पूरे इसको मतलब है हमको यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया? 5। आ गया समझ में? क्या? जैसे वहाँ 1 आया पावर, अच्छा, तो सबको 1 2 करके जितना आया उतना लिख दिया, फिर सबको जोड़ के पहुँचाया। जब हमको इस फॉर्मूला पता है तो इतना जोड़ने कहाँ जाएंगे हम? जोड़े नहीं है, हाँ कर सकते हैं। मतलब जैसे 1 2 3 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 18 15 6 कितना? 21 21 7 28 इसी तरह जोड़ेंगे। हाँ, मतलब उतना नहीं है, जितना टाइम उतना टाइम जोड़ के। उतने का थोड़े होगा, 30 तक जाना पड़ेगा हमको। डायरेक्ट नहीं होगा। डायरेक्ट कैसे हो जाएगा? ये बोला जब है कि 30 तक जाना है तो यहीं कैसे रुक जाएंगे हम? अब वैसे भी ऐसे करेगा, पहुँचे कैसे आ जाएगा? आएगा। मान लो यहाँ पे 31 रहता तो
31 रहता तो क्या होता, उससे भी हो जाता। हो जाता पक्का? करके देख लें क्या? देखिए ये हो गया उतारा हुआ। एक मिनट इसमें देखिए लो तुम लोग, ठीक है? यहाँ पे यहाँ तक 15 आया है ना, यहाँ पे 31 बटे कितना हो जाता? 2। 31 बटे 2 हो जाता, और 31 बटे 2 हो जाता। 2 गुणन ए का वैल्यू 1 है, प्लस एन का वैल्यू 31 माइनस 1 गुणन कितना डी। 31 बटे कितना हो जाता? 2। यहाँ पे 2 और प्लस 31 में 1 जाएगा 30। 30 तो 32। 16 दूनी 31 गुना 6 एकम कितना आया यूनिट डिजिट? पहुँचाया नहीं ना आया? अब बुझाया बात, जहाँ तक बोला है वहाँ तक जाना पड़ेगा। कभी कुछ चल रहा है दिमाग में। तो पहुँचे कैसे आएगा? जो ये वहाँ संख्या बढ़ा तो यहाँ नहीं बढ़ेगा। तो वही तो हम भी बोल रहे हैं कि आंसर बोल रहा है कि इसका पहुँचे, वो तो गलती से आ गया, वो अलग बात है। लेकिन 30 तक बोला है प्लस में, तो हमको 30 तक जाना पड़ेगा, इससे पहले हम रुक नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो उतारो। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे बनता है। इसमें क्या बोले, पावर वाला में क्या करना है? 4 से भाग, यहाँ भी 4 से भाग, सब जगह क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पे यहाँ कितना आता है? यहाँ पे भाग देंगे कितना आ जाएगा? 15 चौकी 60, रिमाइंडर कितना बच जाएगा? 1। यहाँ भी 1, तो यहाँ पे 1 पे पावर कितना? 2 पे पावर कितना? और प्लस 3 पे पावर, 4 पे पावर, डॉट 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 कहाँ तक? 32 पर पावर 1। ठीक ना? तो यहाँ पे इस तरह का जब रहता है तो इसको क्या लिख देंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? 32 तक। इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? वही होता है फॉर्मूला। इसका और एक फॉर्मूला होता है, ठीक, याद रखना। फॉर्मूला होता है इसका, लगातार जब रहेगा तब, सब के लिए नहीं, लगातार रहेगा तब। ये क्या है? लगातार है। 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 11 आएगा। चलो बनाते हैं इसको। कहाँ तक है? 32 तक। जब ये लगातार संख्या रहे तब इसका योग का फॉर्मूला क्या हो जाता है? देखो यहाँ पे, तब इसके योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2, या फिर SN वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ n का वैल्यू टोटल कितना है? 32 है, और प्लस में 32 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 32 माइनस 1 होगा, n माइनस 1 होगा यहाँ, ठीक है, प्लस नहीं होगा, n माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे n माइनस 1, तो 32 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 31 बटे कितना? 2। कई बार में कट गया? 16। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। यूनिट डिजिट कितना आ गया? 6। यही हो गया इसका आंसर। ठीक है, 8 कैसे आएगा? अच्छा रुको देख लेते हैं वो भी चेक करके। n/2, और इसका फॉर्मूला था a प्लस an, ये भी तो होता है फॉर्मूला। SNA का फॉर्मूला है भाई, 2 फॉर्मूला होता है उसका। जब हमको लास्ट पद और फर्स्ट पद पता होता है तब ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसी से बनाते हैं। कई ठो है? 32 ठो है। 32/2, इसका वैल्यू 1, an का वैल्यू 32। कितना है? 32 आ जाएगा। तो यहाँ कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16
तो 8 आ रहा है, वही तो 8 आया। 8 आया है इसी तरह। 8 का आ रहा है भाई, क्या दिक्कत हो गया? 8 है। 8 है, दूसरा का 0। 8 है, 8 है, तब 8 होना चाहिए। लगता नहीं, लगता है इस जगह प्लस होगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 होता है, n इंटू एन प्लस 1 होता है। यहाँ 32 एक कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, छोड़ दिया कितना हो जाएगा? 18। यूनिट डिजिट कितना हो गया? 8। सॉरी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग? 4 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 4 से सब में क्या करो? भाग करो। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 का स्क्वायर। इस पे कितना बचेगा? इस पे भी कितना? तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस ... 20 का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर का क्या है? योग है। स्क्वायर का क्या है? योग है। स्क्वायर का योग का फॉर्मूला होता है, अब तुम लोग बनाना, ठीक ना? हम फॉर्मूला लिख देते हैं, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे कितना होता है? 6। इस पे पुट करना, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना? यूनिट डिजिट। कितना आ जाएगा इसका यूनिट डिजिट? बैठाइए दें क्या? देखो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 20 है। कितना है? स्क्वायर नहीं टूटेगा। स्क्वायर का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ठीक है? हाँ, स्क्वायर के योग का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। तो यहाँ पे कहाँ पे स्क्वायर होगा? यहाँ पे लो स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे कितना है? n का वैल्यू कितना है? 20। कितना है? 20। और यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा? n प्लस 1 है, n प्लस 1। तो n प्लस 1 मतलब 20 प्लस कितना हो जाएगा? 1। तो 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21। यहाँ पे 2n प्लस 1, 20 दूनी 40, 41 बटे 2। लेकिन इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 6। तो यहाँ पे कितना है? 0 है। 0 से जब मल्टीप्लाई होता है कोई भी यूनिट डिजिट और भाग होगा तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे 1 पे पावर कितना है? 75। इसमें कितना भाग करो? 4 से। कितना से? 4 से ... कहाँ तक? 20 तक। तो इसमें कितना बच जाएगा? 1 पे पावर 3, यहाँ पे 2 की पावर 4 पे पावर 3 की पावर 4 की पावर 3 ... कहाँ तक? 20 की पावर 3। कहाँ तक? 20 की पावर 3 तक। कहाँ तक? 20 की पावर 3 तक। और लगातार जब Q का जब योग रहता है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बटे n इंटू एन प्लस 1 बटे क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। क्या हो जाता है? n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। n इंटू एन प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अब इसको सोल्व करते हैं। n का वैल्यू कितना है? 20। और यहाँ पे कितना हो जाएगा मल्टीपल? 20 1 21 बटे कितना? 2। और टोटल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो यहाँ से कई बार में कट जाएगा? 10 बार में। 21 10 यहाँ तो 0 आ गया यूनिट डिजिट। और 0 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, कोई फर्क पड़ेगा? यूनिट डिजिट 0, यूनिट डिजिट 0। इसका यही हो गया आंसर। इसके आगे कल। और जो न्यू बच्चा है वो क्या करेगा? पीछे का वीडियो क्या कर लेगा? देख लेगा। सबका प्ले लिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पे। तब चलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।